ट्रेडिंग में 90% ऑफ टाइम्स आपको वेट ही करना पड़ता है और इस चीज का बखूबी अंदाजा आप लोगों को करंट मार्केट कंडीशंस में ऑलरेडी हो चुका होगा। वो जितने भी ट्रेडर्स जिन्होंने स्कैल्पिंग करने की कोशिश की या बहुत ज्यादा इंट्राडे प्ले करने की कोशिश की, वो एट द एंड ऑफ द डे इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सके। और मार्केट को मैक्सिमम यूटिलाइज उन लोगों ने ही किया है जिन्होंने मार्केट में अपने टाइमली बाय प्लान्स बनाए, वेट किया और मार्केट के पूरे स्विंग को कैच ऑन किया। तो देखो मेरे भाइयों, कुछ चीजों को समझने की बहुत जरूरत है और स्पेसिफिकली जब मार्केट अपने बुलिश फेस के अंदर होती है और बुलिश फेस के अंदर अगर आप मार्केट में जितना ज्यादा प्ले करने की कोशिश करते हैं उतने आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझकर चलें, ट्रेडिंग को अपने अकॉर्डिंगली या अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश मत करें। अब देखो मेरे भाइयों, अगर आप अभी करंट मार्केट कंडीशंस को देखो तो देखो मार्केट में सिंपल कंडीशंस थी। वो सारे ट्रेडर्स जिन्होंने बाय प्लान्स बनाए और मार्केट को सरवाइव किया, उन्होंने आराम सुकून से 40-50% गेन्स, इजी 40-50% गेन्स बनाए। अभी भी देखो मेरे भाइयों, मार्केट की कंडीशंस कुछ इस तरीके से क्रिएट हुई हुई है कि मार्केट बड़े मूव्स लेती है, लेकिन वो बड़े मूव्स आने से पहले वो आपको बहुत अच्छा भला फ्रस्ट्रेट करती है। और 90% ट्रेडर्स जो इस फ्रस्ट्रेशन फेज को सरवाइव नहीं कर पाते या अपने प्लान्स इस फ्रस्ट्रेशन फेज के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे बड़े मूव्स को मिस आउट कर जाते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, एक चीज को बखूबी समझने की कोशिश करो कि देखो, अगर ये मार्केट 24 घंटे ओपन है तो इट डज नॉट मीन कि आपने 24 घंटे ही ट्रेड करते रहना है। मैं जब लोगों को यह चीज समझाता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, ट्रेड टाइम बड़ा मिनिमम होता है, आपका डिसीजन टाइम बड़ा मिनिमम डिसीजन टाइम होता है। और जो आपने मैक्सिमम टाइम जो आपका मार्केट के साथ जो काउंटर होता है, जो आप जो फेस करते हो, वो अल्टीमेटली आपका सर्वाइवल प्लान होता है। आपका मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने प्लान को चेंज करना या प्लान को एक्सटेंड करना, यह सिर्फ आपकी टोटल की गेम होती है। आप एक अपना प्लान बनाते हो और उस प्लान को फिर आप एग्जीक्यूट करते हो और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपकी कोशिश होती है कि उस प्लान को मैच ऑन करते जाओ। जब तक कंडीशंस आपकी फेवर में है आप अपनी पोजीशंस को चलाते हो, जैसी कंडीशंस आपकी चेंज होती हैं आपकी कोशिश यही होती है कि आप मार्केट से निकल जाते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर प्लान का वेट करते हैं। और वो बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्लान आपको एक दिन में या अगले घंटे में शायद ना मिले, उसके लिए शायद आपको हफ्ता हफ्ता, दो हफ्ता, चार हफ्ते भी शायद वेट ऑन करना पड़ सके। एंड इस सीक्वेंस को, इस प्रोसेस को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो तब आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और आपको मार्केट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स देकर जाती है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि भाई आप अपने प्रीमियम ग्रुप में कितने सिग्नल्स देते हैं दिन में। तो डेली बेसिस कोई चीज नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस। तो आई डू बिलीव मेरे भाइयों कि आप लोगों को चीजें ये सेंस अब वैसे भी जैसी करंट कंडीशंस चल रही हैं, आप लोगों को खुद भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि यार एट द एंड ऑफ द डे जो इस मार्केट को सरवाइव करता है या अपना सर्वाइवल प्लान ऑन करता है ना, वही एट द एंड ऑफ द डे इस मार्केट से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। वरना 90% ट्रेडर मेरे जैसे, आप जैसे, और जो अपने आप को बड़े 30 मार खा समझते हैं, वो इस मार्केट में आए, अपना सब कुछ नुकसान करके मार्केट को देकर निकल गए। तो आई डू बिलीव कि आपको ये इन चीजों से कुछ समझ आएगी और आप राइट डिसीजन और राइट प्लान्स अपने बना सकेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।